हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जो आज लाइव थी वो बहुत ही अच्छी थी। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से सुनाया, सबकी बातें सुनी। सब कोई कहाँ से है, कोई क्या कहाँ रहता है। और नैन्स जी ने अपना ऑफिस से वर्क करते हुए भी टाइम दिया। तो सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज आ गया था बंकू का वीडियो। तो भाई बंकू को किसी का इंतज़ार है और दिल बेचैन है पुष्पा के लिए। और 3 साल बाद ये बंदा मिलने वाला है अपनी पुष्पा से। तो उस पुष्पा की बातें बाद में करेंगे, मगर इसके घटिया सोच की बातें पहले कर लेते हैं। क्योंकि ये बंदा अगर प्रीति को टॉन्ट ना मारे तो उसके बगैर इसका वीडियो कंप्लीट नहीं होता है। और उसके बाद आकर कहेगा मैं ये किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ। ऐसी आज की औरतों की सोच है। पहले खुद के घर की औरतों की सोच देखो, फिर बाद में किसी और पे अपेक्षा अपनी रखना कि वो भी ऐसे मुझे बोले। एक घूम फिर कर तुम सबको एक प्रीति ही मिलती है बोलने के लिए, उसे ही टॉन्ट मारना होता है। उसके अलावा तुम लोगों के पास अपना कोई कंटेंट है ही नहीं। जैसे कि आज का वीडियो था, ये जो पुष्पा पुराण इसका चला था, उसके ऊपर ही घूमते घूमते ये पहुंच गया कि इसकी मासी का नाम भी पुष्पा है और इनके मासा का भी नाम कुछ लिया था, वो है उनके जो डैश उन्होंने नाम लिया था उसका वो है। और मेरी मासी उनके संस्कार हमारे संस्कार कि वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। नहीं तो आज लोग इज्जत करते ही नहीं है पति की। उन्हें आप और ये वो कहने से शर्म आती है। अब आपको लगेगा मैं पुराने ख्यालात का हूँ, मगर अपने पति का नाम लेती है, बंकुश 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 इस तरह से। तो बंकुश तुम सच में बंकुश ही हो। इज्जत लेने से पहले इज्जत देना सीखो और इज्जत के लिए पहले इज्जत कमानी होती है और इज्जत के लायक हस्बैंड होना भी चाहिए। नहीं तो अब कुछ हस्बैंड है और पहले के ज़माने की बातें करते हो। तो पहले ज़माने में सिर्फ पति का नाम नहीं लेती थी, पति को पति परमेश्वर भी कहती थी। मगर आज के ज़माने में तुम जैसे जो आदमी होते हैं उन्हें पति परमेश्वर नहीं कहते हैं, उन्हें राक्षस कहते हैं। जैसे कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा नाम दिया था कि तुम राक्षस लगते हो, बिल्कुल वैसे जो सच्चा नाम दिया था। अब इनका कहना है कि रिस्पेक्ट चाहिए बंदे को। रिस्पेक्ट के लायक काम क्या किया है अब तक? जो रिस्पेक्ट चाहिए, जो पहले अपनी बीवी को आप कहते थे, वो चीज़ें भी तो बीवी ने ही सिखाई थी। और आज इनका कहना है कि वो इन्हें नाम से बुलाती थी, ये भी एक संस्कार है। तो भाई बंकू पहले अपने घर के संस्कार देखो। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे पापा का नाम नहीं लेती थी, वैसे हमारी मम्मा भी हमारे पापा का नाम नहीं लेती है। आज वो इस दुनिया में नहीं है फिर भी नाम नहीं लेती थी। ये पहले के लोगों की जो चीज़ें थी, उससे पहले भी तो कुछ चीज़ें थी ना कि औरतें घूंघटा लेकर घूंघटा इतना निकाल के चलती थी। फिर धीरे धीरे ज़माना चेंज हुआ तो वो घूंघटा था वो नीचे से थोड़ा ऊपर आ गया। और उसके बाद आज की जो ये शैली है इसमें ये चेंज हो गया कि अब ये नहीं है कि वाइफ नीचे और हस्बैंड ऊपर है, इसलिए वाइफ उसे इज्जत दे मगर हस्बैंड को उसे इज्जत नहीं देनी है। वो तो तू तड़ाक करके ही बातें करेगा वैसा, और उसे तो उसका नाम लेने का, पति का नाम लेने का भी हक नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है या फिर मर्द है। जैसा तुम गाते रहते हो कि मैं मर्द। वैसे मर्द टांगे वाला भी कोई एक गीत था, मैंने सुना था। मगर चलिए कंटिन्यू टू बंकू। तो इसका कहना ये है कि वो तो इसे नाम से लेती थी, फिर कहता है मैं उसे ये नहीं कहता हूँ। तो देखो, उससे पहले खुद कुछ ऐसा करो। तुमने भी तुम्हारी बीवी को कौन सी इज्जत दे दी थी जो वो तुम्हें ये करे। और देखिए हस्बैंड वाइफ में कि जो नाम लेने वाला चलन है ये अब मॉडर्न ज़माना है। जैसे बंकू ने कहा अब मॉडर्न ज़माना है, रिस्पेक्ट करते ही नहीं है हस्बैंड को। तुम्हारी बहन करती है रिस्पेक्ट? पहले कुछ खुद देखो तुम्हारी बहन को, वो उसे पंकू पंकू ही बुलाती है। पहले जब किसी के बारे में बोलना होता है तो पहले खुद के घर में देख लिया करो बंकू, नहीं तो फिर यहाँ पर आकर फिर शिकायत करोगे या फिर किसी को कॉपीराइट दे दोगे। जैसे कि अभी इस टाइम तुमने मिर्ची पॉडकास्ट था, हाँ वहाँ पर अनु जी का, वहाँ पर उन्हें कॉपीराइट दिया था ना बंकू तुमने। फिर तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी हरकतें करते हो, फिर तुम्हारे बारे में कोई रील बनाता है तो तुम उसे कॉपीराइट दे देते हो। और अगर किसी की बुराई करनी हो तो पहले खुद के घर का ज्योग्राफी और हिस्ट्री देख लेना चाहिए,
फिर दूसरे को बोलना चाहिए। खुद की बहन अपने हस्बैंड को नाम से बुलाती है और ये बंदा एक्सपेक्ट करता है, जो बीवी इसका घर चलाती थी, इसे कैमरा चलाना सिखाया, इसे यहाँ पर नाम दिलाया, वो बीवी इसे बंकू कहकर क्यों बुलाती थी। ये है बंकू की असलियत और ये है इनकी सोच कि भाई हम जो भी करें, हमारी बीवियाँ जो बाहर ये और ये पति परमेश्वर, इन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं करती है, नाम से बुलाती है। तो भाई रिस्पेक्ट के लिए पहले उसके लिए तुम्हें खुद उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बीवी को यहाँ घर से निकाल दिया, बीवी और बच्चे को, और फिर अपना बाहर जाते हैं, मेंटल सपोर्ट ढूंढते हैं और फिर यहाँ पर आकर कहते हैं हाँ हम तो गए थे। क्योंकि जो मेंटल सपोर्ट हमें बाहर से मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता है, तो हम जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद से फिर संस्कार का पोटला लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ ये तो पुराने ज़माने की लेडीज़ें करती थी, अब तो कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं रही है, अब तो नाम से बुला लेते। मैं किसी एक को नहीं कहता हूँ। फिर उसके बाद ये एक को नहीं कहते हैं, जबकि पकड़ के ये एक को ही रखते हैं। जैसे कि अभी ये दूसरा इनका कि माँ बेटे गए थे, आज के वीडियो में इनके खास कुछ नहीं था। एक पुष्पा वाला था जिसमें ओवर एक्टिंग थी और स्टार्टिंग में कहा था हम जाएंगे, हम ये करना है, मुझे ये करना है, मैंने सार ले लिया है। मैंने डायलॉग भी खुद का नहीं यूज़ करते हैं, डायलॉग भी प्रीति का यूज़ करते हैं। ये सार ले लिया, ये डायलॉग किसका था? खुद का कुछ कंटेंट इनका है ही नहीं और फिर जिसका कंटेंट चोरी करते हैं उनसे ही इन्हें रिस्पेक्ट चाहिए। क्यों? पति है, इसलिए पति जैसे कुछ काम किया है। और चलिए उसके बाद इनका माँ बेटे गए थे घूमने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये खाया ये पिया, अब ये जा रहा हूँ, वो शादी में जा रहा हूँ, और उसके बाद सीधा माँ बेटे देखे एक वो सुमसाम सी जगह है ना जहाँ पर ये वॉक करने के लिए जाते हैं। तो पहले माँ जाती थी, अब इसका कंटेंट चेंज हुआ है, क्योंकि कंटेंट वही है मगर कहते हैं ना बैकग्राउंड चेंज हुआ है। क्या होता था, ये घर में वहीं पे घूमता था उतने में ही और चलाता था, अपनी बातें बोलता रहता था, उतने में घूमता था, बातें बोलता रहता था, क्योंकि उसके अलावा तो ये कुछ करता नहीं है। तो उसने में ही घूमते घूमते लोग भी बोर हो गए थे। कितने लोगों ने कहा कि ये घूमता है, इसे देखकर हमें चक्कर आते हैं। अब इस बंदे ने नया सोचा है कि माँ सैर करने के लिए जाती है, मैं भी निकल जाऊँ साथ में, रास्ते में मम्मा भी दिखा दूंगा, क्योंकि लोगों ने कल के वीडियो में ही इन्हें कहा था कि तुम्हारी मम्मी के वजह से हम तुम्हारे वीडियो देखते हैं। चाहे तो अभी भी इसके यहाँ पर वो कमेंट होंगे 4-5 जहाँ पर लोगों ने कहा है कि तुम्हारी मम्मी की वजह से हम तुम्हें देखते हैं, क्योंकि उन्हें देखना हमें अच्छा लगता है, उनसे हमें कुछ सीखने मिलता है। इसलिए बंदे ने अब लेके आया है अपनी मम्मा को साथ में। इसे पता है, जैसे पहले प्रीतो करता था, प्रीतो को दिखाया करता था, आपकी प्रीतो ये रही, आपकी प्रीतों के लिए मैंने ये किया। इस तरह अभी मम्मी चल रहा है, क्योंकि अभी का कंटेंट मम्मी है, तो मम्मी यूज़ हो रहा था आजकल। तो मम्मी को साथ में उनके साथ ये निकल गया सैर करने के लिए। सैर करते करते निकली बात कि मम्मा पक्षियों की बात निकली, ये पक्षी ये करते हैं, ये पक्षी रात को जागते हैं, दिन को जागते हैं, जो कि हमने नर्सरी में या केजी में सुना होगा। वही चीज़ें ये अभी सीख रहे हैं ना, तो वो हमें सिखाते हैं। और पढ़ा लिखा बंदा अपनी मम्मी को पूछता है, मम्मी क्या कहते हैं आप बताओ, कि औल कहते हैं कि अवल कहते हैं। जैसे कि सबको पता है ये बात के ऊपर से प्रीतों की कितनी इन लोगों ने खिंचाई की थी। मुझे अभी एकदम से नाम याद नहीं आ रहा है कि वो कौन से जानवर का नाम था जो इनकी बहना ने लिया था, और वो गलत नाम था। अनुजी ने अपनी लाइव में बोला था कि ये जानवर है, इसका नाम ये है, मगर इसने अपने बेटे को ये नाम बताया है। मगर वहाँ पर क्या है कि सब हम लोग प्रीति सपोर्टर शरीफ लोग हैं, इसलिए उस बात को इतना उछाला नहीं है। और ये है वो कैसे हैं जिनको इज्जत चाहिए, ये कैसे हैं हमें दिखते हैं। तो इन्होंने प्रीति के उस वर्ड के ऊपर उसकी इतनी खिंचाई की थी, और वो चीज़ इनकी आज तक चल रही है। ये आज मम्मा को पूछते हैं कि मम्मा औल होता है या अवल होता है। देखिए लिखने में और पढ़ने में दोनों इंग्लिश के ये चीज़ में सबके घोटाले होते, और ये बंकू को खुद को भी नहीं पता है, तभी तो पहले मम्मा को पूछा। अब क्या है कि बीए तो प्रीतो ने किया है कि नहीं किया है, शायद ऐसा हो सकता है। प्रीतो का बीए हुआ है नहीं हुआ है इन लोगों को डाउट है, मगर मुझे लगता है बंकू को ये यकीन है कि इनकी मम्मा ने ज़रूर बीए किया है।
अब ये बंकू ने तो नहीं किया है, मगर इनकी मम्मा ने शायद बीए किया हुआ है, माता जी ने। तभी माता जी को पूछा जाता था, माता जी ये अवल कहते हैं या औल कहते हैं? माता जी ने कहा औल कहते हैं, अवल नहीं कहते हैं। बंकू कहता है मुझे भी इसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है, आप लोग कमेंट करके बताना। इसे पता है कि ये चीज़, ये वर्ड है, फिर से यूज़ करूं तब जाकर लोग फिर से आएंगे नीचे कमेंट में, इसके बारे में भड़ास निकालेंगे, बोलेंगे, उसकी खींचेंगे कि भाई हाँ देखो बीए बड़े पढ़ी लिखी लड़की है, एमए बीए एमए किया है, एमए की हुई लड़की ऐसा बोलती है, वैसा बोलती है। ये सब लोग उसकी खिंचाई करेंगे कि भाई ये ऐसे पढ़ी लिखी है, ये कर रही है, नाम तो इसे लेना नहीं आता। उसके लिए इसने जानबूझकर वो वर्ड डाला वहाँ पर। और फिर ये बंदे को चाहिए रिस्पेक्ट। कोई आकर तुम्हें, तुम्हारी बीवी तुम्हें आके कान के नीचे एक बजाए ना, रिस्पेक्ट लेने आए हैं यहाँ पर, क्योंकि बीवियाँ नाम से बुलाती हैं। नाम से बुलाना आपको वो कुछ गलत है? मैं खुद अपने हस्बैंड को नाम से बुलाती हूँ। नाम से बुलाना ज़रूरी, आप कह के ये वो कहोगे तो ही हस्बैंड को इज्जत मिलेगी। इज्जत दिल से होती है और वो इज्जत कमानी पड़ती है। नाम लिया नहीं लिया कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे दुनिया के सामने कहोगे ए जी सुनते हो, वो जी सुनते हो, और फिर घर में जाकर उसे गालियाँ दोगे तो वो कौन सी इज्जत हो गई तुम्हारी? इज्जत और रिस्पेक्ट दिल से होनी चाहिए, और उसके लिए वो कमानी भी चाहिए, तब होती है रिस्पेक्ट। हम भी लेते हैं और आज सब लेते हैं अपने हस्बैंड का नाम, मगर इज्जत भी इतनी करते हैं क्योंकि वो उसके लायक होते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं मर्द जो अपनी बीवी या अपने बच्चे की भी रक्षा ना कर सके, उसे संभाल भी ना सके। तो चलिए, ये था बंकू का आज का वीडियो। पुष्पा पता है सबको क्या था? मैंने कहा था ना पुष्पा के बारे में लास्ट में, तो ओवर एक्टिंग करते हुए इस बंदे ने कहा था यहाँ पर इतने सालों पहले होटल में इस तरह, तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी है, ये तुम्हारे संस्कार है जो यहाँ पर पता चलते हैं कि होटल का रूम ही याद आएगा, एक पुष्पा ही याद आएगी। 3 साल पहले मैं उससे मिला था, यही तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी है, इसलिए तुम्हारी बातों में वो चीज़ें झलकती है। पुष्पा जो पिक्चर आने वाली है उसका नाम ले रहा था, वो पिक्चर ये कल देखने जाएगा। उसकी स्टोरी में क्या है पहले खुद देखने जाएगा, फिर अपनी फैमिली को लेके जाएगा, क्योंकि ये संस्कारी लोग हैं। ये लोग अकेले नहीं, ऐसे किस फैमिली को नहीं लेके जाते हैं पिक्चर में। पहले खुद जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, फिर लगेगा कि फैमिली को दिखाने के लायक है, तब दिखाने के लिए लेके आएंगे, नहीं तो नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचे संस्कार हैं इनके, तो वो नहीं लेके जाते हैं ऐसे। तो पहले खुद जाएगा, देखेगा, और फिर यहाँ पर स्टोरी बताएगा, और देखने लायक होगी तो माता जी जाएंगी साथ में, नहीं तो फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा। और कितना देखने जाते हैं ये तो पता है, क्योंकि जब भी नाम होता है फैमिली के साथ जाएंगे। फैमिली कभी भी इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है, जो कि इनकी आजकल की फैमिली है। ये था पुष्पा वाला सीन जो इनके टाइटल में डाला हुआ है कि पुष्पा से मिलेंगे 3 साल बाद। वो फिर पुष्पा फिल्म की बात हो रही है। कल उसका क्लाइमेक्स बता देंगे, फिर आपको थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, पूरा मज़ा कीड़ा कर देंगे कल। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।